हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज़िंदगी वेलकम। तो फाइनली हम अपने घर जाने के लिए, अपने होम टाउन जाने के लिए पुणे से निकल लिए हैं। तो अब हम फ़िलहाल कैब में बैठे हैं, घर से जस्ट अभी निकले ही थे कुछ टाइम पहले। लेकिन मीकू ने कैब में बैठते ही एक कमाल की चीज़ कर दी कि आज उसने वॉमिट कर दिया, मेरे ऊपर भी और अपने ऊपर भी। और यही मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने ये मेरा न्यू ट्रैक सूट डाला था जो उसने वॉमिट से पूरा ख़राब कर दिया। आज ही पहले ही दिन मैंने डाला था, एक पिक्चर भी मैंने क्लिक नहीं की थी इसमें। सो बट ठीक है, उसको एक्चुअली लंच करा के हम बैठे थे, वैसे 15-20 मिनट का गैप डाल दिया था, बट स्टिल उसको हो गया वॉमिट गाड़ी में बैठते ही। मे बी वो सीएनजी की कैब थी इसलिए शायद। तो मीकू के तो मैंने कपड़े चेंज कर दिए थे ट्रेन में बैठते ही, जब ट्रेन चली भी नहीं थी उससे पहले। लेकिन मैं अपने फ़िलहाल मैंने नहीं किए थे क्योंकि मुझे इस पर बड़ा डाउट हो रहा था कि ये फिर से ऐसा कुछ ना कर दे ट्रेन में बैठ के। तो मैंने सोचा एक ही बार मैं चेंज करूँगी, जब हम फाइनल वाली अपनी ट्रेन में बैठेंगे तो वहाँ जाने से पहले ही मैं चेंज कर लेती हूँ। बट थैंकफुली ये काफ़ी बेटर था, मतलब इस ट्रेन जर्नी में जो पुणे से मुंबई वाली हमारी ये ट्रेन थी काफ़ी सही था। उसमें चेयर कार थी ये, और मीकू ने इसमें काफ़ी इन्जॉय किया। मतलब हमें पता ही नहीं चला 3 घंटे हमारे ना कब चले गए। और इसी में अभी थोड़ा सा लेट हो गया था, तो डिनर भी मैं मीकू का इसमें ही करा रही हूँ, जो मैं दलिया बना के लेके आई थी उसके लिए, मीठा वाला दलिया। तो वही मैं इसको खिला रही हूँ। बाकी सोचा स्टेशन पे जब जाएंगे मुंबई तो तब खिला देंगे बाकी डिनर। तो क्योंकि मुझे और मोहित को भी तो डिनर करना ही था, जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, डिनर तो मैं बना के लेकर ही आई हूँ। क्योंकि इवनिंग में हम लोग निकले थे ना पुणे से, तो फिर डिनर क्यों बाहर से लेना है, इतना तो एटलीस्ट कर ही सकते हैं। तो यहाँ पे ये पापा बेटे की मस्ती चल रही है ट्रेन में, और मीकू यहाँ आसपास वाले लोगों से भी काफ़ी एंगेज हो गया था ट्रेन में। Bam 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 bam. कहाँ नीचे कहाँ? यहाँ पे मैं अपनी इंजॉय कर रही हूँ चाय। तो शाम का टाइम तो हो ही गया था और हमें हल्की फुल्की भूख भी लगी थी, थोड़ा सा स्नैक्स ले लिया और ये चाय ले ली थी। फिर हम पहुँचे मुंबई स्टेशन पे, और देखो मीकू का ये अलग ही तरीका है ट्रैवलिंग बैग को यूज़ करने का। एक्चुअली एक जन को उसे गोद में पकड़ना पड़ रहा था, तो वो लंबा रास्ता था ना, काफ़ी चल के जाना पड़ रहा था एक प्लेटफॉर्म से दूसरे तक। तो हमने ये तरीका अपनाया कि हम उसे ट्रॉली बैग के ऊपर ही बिठा लेते हैं, और दोनों एक ट्रॉली बैग मैं पकड़ लिया, एक मोहित ने पकड़ लिया था। और अब हम ये अपनी जो हमारी फाइनली ट्रेन है मुंबई से हमारी डेस्टिनेशन तक, तो उसमें हम बैठ गए थे। तो ये ना देखो, हमें ना एकदम एंड वाली सीट मिली थी। बाय चांस ऐसा हो गया कि लास्ट की हमें जो 2 सीट्स होती है ना सेकंड एसी में, तो हमें वही मिल गई थी। तो कोई और यहाँ था ही नहीं, तो अपनी पूरी प्राइवेसी थी, जैसे फर्स्ट एसी वाला ही ऐसे कूप टाइप ही बन गया था ये। अब रात को बाकी और वीडियो तो नहीं बना पाई थी, तो ये मैं आपको नेक्स्ट डे मॉर्निंग का व्यू दिखा रही हूँ हमारी विंडो से। सुबह के आई थिंक 8 या 8:30 ऐसा कुछ टाइम हो रहा था ये। तो मैं उठ गई थी, मीकू भी सो रहा था साइड में। ट्रेन का मुझे सबसे ज़्यादा ये सोने का भी मेरे को थोड़ा सा ऐसा लग रहा था, क्योंकि सीट पे मीकू को जैसे आदत है कि वो तो बहुत ज़्यादा घूम घूम के ऐसे सोता है। तो मुझे था कि पता नहीं वो ढंग से सो पाएगा कि नहीं, और एक सीट पे हम दोनों को सोना है। तो वो तो थोड़ा सो ही लिया था अच्छी तरह से, जितना हो सकता था मैं उसे कंफर्टेबल करने की कोशिश कर रही थी। बीच में 1-2 बार तो वैसे भी बच्चा उठता ही है, लेकिन मुझे थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी। मतलब ट्रेन में ना 2 रातों की हमारी ये जर्नी थी, तो पहली रात तो सच बताऊँ मैं बिल्कुल ही नहीं सो पाई। मतलब शायद ही मैं 2 घंटे भी मुश्किल से सोई होंगी, वो भी बीच बीच में नींद जगती रही मेरी। उसके बाद मैंने और मोहित यहाँ पे सुबह चाय पी ली, और अब मीकू भी उठ गया था। जैसा हम चाय बिस्किट ही ले रहे थे तभी ये उठ गया लड्डू हमारा। ये उठते ही जैसे हमेशा का है इसका, अपने पापा से और मम्मा से पूरे लाड प्यार अपने करवाता है। तो फिर पहले मैं इसे फीड कराया मैंने इसको थोड़ा बहुत, और उसके बाद यहाँ पे ये बैठ के खेलने लग गया था। तो अब मैं हल्का फुल्का इसको ब्रेकफास्ट ही करा रही थी। ये मीकू के थोड़े बहुत टॉयज़ घर से ही मैं लेके आई थी ट्रेन के लिए, क्योंकि पता नहीं होता ना, पहली इसकी इतनी लंबी जर्नी थी ट्रेन में, तो पता नहीं होता कि किस तरह से बच्चा रहेगा, क्या होगा। तो मैं इसलिए थोड़े बहुत इसके टॉयज़ ले आई थी कि शायद उनके साथ खेल ले। स्टार्टिंग में तो ये काफ़ी खेला उनके साथ। और अब मैं ये इसको ड्राई फ्रूट्स खिला रही हूँ जो मैं रोस्ट करके लेके आई थी। थोड़ा सा ब्रेकफास्ट भी हो गया था, उसके कुछ टाइम बाद थोड़ा गैप डाल के फिर मैंने ये ड्राई फ्रूट्स इसको खिलाए थे। तो इन सब चीज़ों का ना ये भी थोड़ा फ़ायदा हो रहा था कि चलो बच्चा हेल्दी चीज़ें
चीज़ें तो खा ही रहा था, लेकिन ना मुझे इसका ये एक और फ़ायदा ये भी लगा कि थोड़ा टाइम पास भी हो रहा था ट्रेन में, क्योंकि ऐसे रहता है ना, अब हम उसे कहीं घुमा नहीं सकते हैं ट्रेन में, कहाँ मतलब क्या कुछ भी नहीं कर सकते ना, कहीं भी नहीं जा सकते, और ज़्यादा लोग भी सब अपने अपने में ही रहते हैं ट्रेन में फ़िलहाल अब तो फिर ये था कि इन सब चीज़ों की वजह से काफ़ी टाइम पास हो रहा था। तो एक कुछ स्टेशन तक ना ट्रेन का हमारा ये जो डिब्बा था ये ऑलमोस्ट खाली सा ही हो चुका था। तो यहाँ पे मीकू और मोहित दोनों खेलने ही लग गए थे फिर, क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी, बेचारा सीट पे बैठा था या वहीं घूम रहा था। तो मैंने मोहित को बोला इसको ना थोड़ा वॉक करा लेते, ज़्यादा लोग भी नहीं है डिब्बे में, खाली सा ही हो गया था, कुछ 3-4 आई थिंक मॉर्निंग में 3-4 स्टेशन से आए थे, उसके बाद ही अभी छोटा सा कोई स्टेशन आया था, उस पर ट्रेन रुकी हुई थी इस टाइम पे। और ये देखो हमारी सीट्स की हालत क्या कर रखी है, जो कुछ भी कुछ खाने पीने का पड़ा हुआ है, चद्दर सब इधर उधर तहस नहस करके। आ गया बंदर आ गया, आजा 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 आजा, ए पकड़ा 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 पकड़ा, पकड़ लिया। आसपास की सीट्स खाली होने का ये तो फ़ायदा होता है कि बच्चा जब एक साइड से थोड़ा बोर होने लगे तो उसे किसी और सीट पे लेके जाओ, वहाँ से थोड़ा व्यू दिखा दो, उसको ऐसा लगता है ना कि कुछ अलग जगह पे मैं आ गया हूँ। तो यही हो रहा था मीकू का, कभी वो इस तरफ आ रहा था, यहाँ विंडो पे झाँक रहा था, कभी उस तरफ। तो ऐसे ही थोड़ा बहुत कुछ कुछ करके टाइम पास हो गया था हमारा, काफ़ी टाइम अच्छे से निकल गया था। एक्चुअली दिन का ही ज़्यादा रहता है बच्चे के साथ ट्रेन में, कि कैसे हम उसको खिलाएंगे और कैसे टाइम उसका निकालेंगे ना, कैसे मतलब बच्चे के लिए बहुत मुश्किल होता है एक जगह पे बैठे रहना, या फिर हम उसको ये समझाएं कि अभी ट्रेन है, लेटे रहो, सो जाओ या खाओ, यही करो। उसका एंटरटेनमेंट हमें करना ही पड़ता है, चाहे हम कहीं पर भी चले जाएँ। और मैं तो अपनी तरफ से आपको भी एक चीज़ छोटी सी एडवाइस करूँगी, अगर आपको मौका मिले ना तो आप ट्रेन की जर्नी ज़्यादा रात की प्रेफर कीजिए बच्चे के साथ, दिन की बजाय, क्योंकि रात छोटे बच्चे के साथ निकालनी ज़्यादा आसान होती है। वो उसका नींद का टाइम तो होना ही है, तो उसे सोना तो है ही, तो आप उसे सुला सकते हैं आराम से, बेशक आप ढंग से सो पाए या नहीं, लेकिन बच्चा सो जाएगा ट्रेन में अच्छी तरह से। और दिन का अगर जितना कम टाइम होना उतना बेटर है। जैसे हमारी ये 2 रात और 1 दिन की जर्नी थी, तो उसी हिसाब से हमने प्लान किया था। दिन तो इतना हमारी लंबी जर्नी है थोड़ी, तो उतना तो टाइम होना ही था। तो वही है, मतलब कि रात निकालनी आसान है, और इसलिए हमने ये प्रेफर किया था कि 2 रात और 1 दिन होगा तो अच्छा है। जैसे दिन में भी अभी ये मीकू का नैप का टाइम हो गया था, तो मोहित उसे गोद में लेके सुला रहे, तब तक मैं लंच कर रही हूँ। मोहित ने लंच कर लिया था पहले मीकू मेरे पास सोया हुआ था, फिर मैं करने लगी, लेकिन उसके थोड़ी देर में ये उठ गया था लड्डू हमारा। देखिए ऐसा काम किया था इसने, आपने देखा ही कि एक्चुअली हुआ क्या था, समझ आ गया होगा कि वो मेरी लंच वाली जो प्लेट थी उसके अंदर ही बैठ गया था। मेरे को उसका बैलेंस नहीं बना और वो ऐसे बैठ गया, तो पूरी सब्जी वगैरह सब उसके पैंट पे लग गई थी। वो सब कुछ चेंज वेंज किया मोहित ने, तब तक मेरा लंच हो गया था। और अब ये शाम को फिर से विंडो पे खड़ा हो गया, मतलब काफ़ी टाइम इसने विंडो पे ही निकाला है दिन का। ये सनसेट बहुत ही अच्छा दिख रहा था विंडो से ना, तो वही हम तीनों ही एक्चुअली यहाँ बैठ गए थे साइड वाली सीट पे आके। अभी तक भी ट्रेन का ऑलमोस्ट सीट सब खाली ही पड़ी थी, बस एंड की तरफ 2-4 लोग थे और इस तरफ में हम थे, बस इतना ही लोग थे यहाँ पे ऑलमोस्ट पूरी जर्नी में। तो अभी ये मोहित ना शाम को इसको थोड़ा सेरेलैक खिला रहे हैं, पर इसके नखरे देखो। मैंने जैसे आपको बताया भी था लास्ट वीडियो में आई थिंक कि सेरेलैक इसको उतना पसंद ही नहीं आया, फिर भी मैंने थोड़ा सा इसमें जागरी पाउडर ऐड किया ताकि उसको थोड़ा मिठास लगे, तो शायद वो खा ले, तो खा रहा था वो। ट्रेन में क्या होता है ना, बच्चे की इतनी मूवमेंट भी नहीं होती है, तो उतना ठीक है। अगर वो थोड़ा बहुत भी जैसे खा रहा है, कुछ कुछ छोटी मोटी चीज़ें खाता जाए तो उतना भी काफ़ी है। बहुत ज़्यादा वो जैसा घर पे खाता है वैसा नहीं खाएगा ना, क्योंकि इतना उसको अब घूमने फिरने का भी इतना मौका नहीं मिल रहा है ट्रेन में, तो इतनी भूख भी नहीं लग रही होगी, इसलिए भी ठीक है। हम ज़्यादा वो ज़बरदस्ती नहीं कर रहे थे मीकू के साथ, जितना उसको खाना था, जो चीज़ें उसको पसंद आ रही थी उतना ही उसको खिला रहे थे। ये हो गया अब रात का टाइम, ये हमारी सेकेंड नाइट अब स्टार्ट हो गई है ट्रेन में ही। यहाँ पे ये फिर अपने स्विचेस के साथ ऑन ऑफ चल रहा है इसका। बच्चों को स्विचेस से अलग ही प्यार होता है, जिसके भी छोटे बच्चे होंगे आई थिंक वो ये बात समझ रहे होंगे, रिलेट कर सकते हैं। तो ऊपर वाली सीट पे बैठे हुए मोहित और मीकू ना, तो कुछ देर ये ऊपर वाले स्विचेस के साथ खेलता है, लाइट ऑन ऑफ करना, और फिर बोर होता है फिर नीचे आ जाता है। तो फिलहाल ये ऊपर ही बैठा हुआ था। ओवरऑल हमारी जर्नी काफ़ी अच्छी रही। तो चलिए गाइस आज की वीडियो को यहीं एंड कर देते हैं। अब बस नेक्स्ट मॉर्निंग 6 बजे हमारा स्टेशन आ जाएगा और हम उतर जाएंगे। चलिए बाय बाय, टेक केयर।